ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा को लेकर आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें एक दिशा निर्देश ये है कि गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी या फिर बैज को प्राथमिकता दी जाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कभी तेल पिलावन और लाठी घुमावन का नारा देने वाली आरजेडी की गमछा पॉलिटिक्स में एंट्री और एग्जिट क्यों हुई? आरजेडी अपनी पहचान रही गमछे की पॉलिटिक्स से अब दूरी क्यों बना रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो 5 पॉइंट से हम समझते हैं इसकी वजह। देखिए, सबसे पहली, वोटों का नया समीकरण गढ़ने की कवायद। दूसरा पॉइंट हो सकता है कुशवाहा समाज के साथ खाई पाटने की कवायद। तीसरा पॉइंट, इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी। चौथा, लफुआ कल्चर का टैग हटाने की रणनीति। और पांचवा पॉइंट हो सकता है शहरी वोट पर नजर। पहले पॉइंट को समझते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार अपने पार्टी की जो छवि है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार आने के बाद आरजेडी का समर्थन अपने कोर वोट बैंक में भी घटा है। यादव पर बीजेपी पहले से ही नजर गड़ाए है और अब प्रशांत किशोर ने कम से कम 40 मुस्लिम को टिकट देने का ऐलान कर आरजेडी के टेंशन को और बढ़ा दी है। बिहार की कुल आबादी में करीब 32% हिस्सेदारी वाले यादव मुस्लिम का एकमुश्त वोट अगर आरजेडी को मिलता तो पार्टी की आज ये स्थिति नहीं होती। लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर लड़कर 4 ही सीट जीतने वाली पार्टी के कम से कम 20 उम्मीदवार जरूर जीत लिए होते। तेजस्वी इसे समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो आरजेडी को एमवाई की पार्टी के टैग से निजात दिलाने, बाकी जातियों के साथ लाकर नया समीकरण गढ़ने की कोशिश में कभी इसे ए टू जेड की पार्टी बताते हैं तो कभी बाप यानी कि बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब की पार्टी बताते हैं। अब गमछा से किनारा भी लठैतों की पार्टी की पहचान हटाने की दिशा में ही एक कोशिश कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कुशवाहा समाज के साथ खाई पाटने की कवायद। देखिए, एक दिन पहले आरजेडी ने पटना के प्रदेश कार्यालय में जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस मनाई और तेजस्वी यादव ने कुशवाहा यादव भाई भाई का नारा दिया। तेजस्वी ने कहा कि अब यादव और कुशवाहा नहीं लड़ेंगे। वो ये बताना नहीं भूले कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी ने दिया था और लगे हाथ ये वादा भी कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका देगी। लोकसभा चुनाव नतीजों में कुशवाहा वोट बैंक मिलने से उत्साहित आरजेडी अब इस समाज के साथ खाई और पाटने की कोशिश में जुट गई है और गमछा पॉलिटिक्स से दूरी भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम मान सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट हो सकता है वो है इमेज बदलने की कोशिश। तेजस्वी यादव की रणनीति आरजेडी की जंगलराज वाली इमेज को काट गलतियां स्वीकार कर आगे बढ़ने वाली पार्टी की बनाना चाहते हैं। तेजस्वी लगातार काउंटर भी करते नजर आए। अब पार्टी में गमछा पॉलिटिक्स से किनारा किया है तो इसके पीछे इमेज बदलने की कोशिश ही मानी जा रही है। चौथा पॉइंट है लफुआ कल्चर का टैग हटाने की रणनीति। देखिए, आरजेडी अब गमछा की जगह टोपी पहनने की बात कह रही है और इसके पीछे लफुआ कल्चर का टैग हटाने और प्रबुद्ध वर्ग के मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी दिशा निर्देश में अनुशासन की भी नसीहत दे दी है। और इसके साथ आप समझिए पांचवा पॉइंट, शहरी वोट पर तेजस्वी यादव की नजर है। आरजेडी ने बिहार के पिछले चुनाव में ग्रामीण इलाकों की सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर एनडीए भारी पड़ गया। आरजेडी 2025 के चुनाव से पहले गमछा पॉलिटिक्स से किनारा कर रही है और इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। टोपी और बैज के उपयोग की सलाह दी गई जो शहरी कल्चर से जुड़े हुए हैं। यानी ये 5 ऐसी वजह जिसके कारण तेजस्वी यादव अपने पॉलिटिक्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आरजेडी ने अब गमछे से किनारा कर लिया है। आपको क्या लगता है, तेजस्वी ने जो ये दिशा निर्देश दिया है, इस आदेश का प्रभाव क्या इलेक्शन पे पड़ेगा और तेजस्वी यादव को इस दिशा निर्देश को देने के बाद क्या फायदा होगा? मतलब गमछा को अगर आरजेडी से हटा दिया जाए तो क्या आरजेडी को फायदा होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।